हिस्सा हैं या क्या? देखो, मैं अयोध्या के मिल्कीपुर क्षेत्र का रहने वाला हूँ। अच्छा। वहाँ का 50-50% है। अयोध्या में मिल्कीपुर सीट जो है हॉटस्पॉट है, अवधेश पासी का हाँ। जो सीट खाली हुआ। जी, वहाँ पे 50-50 मामला भी चल रहा है। अभी बीजेपी किसको वहाँ कैंडिडेट बनाती है, इसके ऊपर निर्भर करेगा कि क्या है। मैं क्योंकि यूपी का रहने वाली हूँ, तो यूपी की राजनीति करता हूँ। दिल्ली की तो आप इनसे पूछ सकते हो। अच्छा, यूपी का राजनीति नहीं, आप ही से पूछ लेते हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में अयोध्या में जो रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम था, वो कार्यक्रम जो है नाच गानों का कार्यक्रम था। क्या कहेंगे? प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम तो वहाँ पे ठीक चल रहा था, लेकिन वहाँ के जो आसपास के लोग थे उनको नहीं बुलाया गया। उनको भी बुलाते तो उसमें अच्छा रहता, क्योंकि हम भगवान राम की नगरी से हैं, उनका गुणगान गाते हैं, लेकिन उनको बुलाना चाहिए था उसमें। जी, उनको बुलाने का अब पूरा भारत आया था। अब भाई पूरे देश को इनवाइट था भाई साहब। आप जाओ, आप तो वहीं का हो, आप खुद जाओ ना, आपको बुलाएगा क्यों? जब अयोध्या वासी हो तो खुद स्वागत करो राम जी का, उनमें बुलाएगा क्यों भाई? मैं तो 5 बार होके आ गया अब तक, मतलब वहीं जाता, जब जाओ अपना चले जाता हूँ गाड़ी से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। राजनीति होता है तो राजनीति की बात आप भी जानते हैं कि आम पब्लिक, इतना बड़ा देश है हमारा, इतना बड़ा राम के भक्त हैं, एक कार्यक्रम में या एक प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम था सबको नहीं बुला सकते। इसलिए भारत सरकार ने या जो भी वहाँ के ट्रस्ट वगैरह ने जिनको नामित किया वो लोग गए, लेकिन उसके साथ साथ विपक्ष को भी तो बुलाया गया था, लेकिन विपक्ष नहीं गया, उसमें एक भी नहीं गया। विपक्ष वही आरोप लगाते हैं कि कार्यक्रम नहीं। अब इसमें निमंत्रण देने की कोई बात नहीं थी। अगर भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा था, उसमें प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, तो सब लोगों को जो जाना चाहता है इनवाइट अपने आप जा सकता था। आप स्पष्ट समझ, हम भैया कह रहे हैं प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम था, आपको पता है देश की पॉपुलेशन कितनी है, आबादी कितनी है, प्रशासन व्यवस्था मेंटेन हो पाता, लॉ एंड ऑर्डर भी देखा जाएगा। हम कह रहे हैं उसके बाद से पर डे तो लोग करोड़ों लाखों लोग गए, 300-400 करोड़ मंदिर ट्रस्ट ने भारत सरकार को जो है टैक्स भी दे दिया, उसकी बात मत करिए। लेकिन जो एक स्पेशल कार्यक्रम होता है, 400-500 साल बाद भगवान राम का प्राण प्रतिष्ठा होता है उस मंदिर में, एक कार्यक्रम को नाच गाना बता देना किस हद तक सही है? नहीं, नाच गाना तो नहीं था, ये गलत बोले राहुल गांधी, जो बोले वो गलत बोले, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। वहाँ भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ है और ठीक है, विपक्ष को उसमें जाना चाहिए था, लेकिन वो गया नहीं, गलती उनकी है। विपक्ष को लगता है कि हम विरोध करते रहें, जैसे अयोध्या वाला खटाखट मुद्दा चल गया, तो ये राहुल गांधी को लगता है कि हम अयोध्या का विरोध करते रहेंगे, भगवान राम का अपमान करते रहेंगे, हमारी जीत फिर से पुनः होता रहेगा, इसलिए ये इस तरह का बयान दे रहा है वो, लेकिन इनको सबक मिलेगा। एक बड़े समुदाय के आस्था के प्रतीक श्री रामचंद्र जी महाराज का अगर कोई अपमान करके जो है राजनीति करे, ये एक्सेप्ट नहीं होगा, हमारे चैनल पे भी नहीं। अपमान किया ना, प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गया, बहुत तरह की बातें बोला, तो उसको फायदा मिला, चुनावी फायदा के लिए ही बोलता है। एक तरह का पूरा वोट आने के लिए इस तरह की बात करता है, ये चलेगा नहीं। ये क्या कहेंगे राहुल गांधी का जो बयान आया है रामलला को लेकर? अरे भाई साहब, जो आप क्वेश्चन बार बार कर रहे हो है, घुमा फिरा के, मैं आपको सीधी सी एक बात बताऊं, ये लाल किला सामने खड़ा है, परेड होती है, जो मिलिट्री वाले परेड करते हैं वो किसके लिए करते हैं? जनता के देखने के लिए ना। ये यहाँ से लेके और वहाँ तक बैरियर लगा दिया जाता है, देखने नहीं जाता, झूठे उनको मिलिट्री मार्च कराया जाता है, परेड मार्च। वहाँ भी लोकसभा में जो है 5वीं लाइन में बैठा दिया गया राहुल को, वहाँ जाता तो वहाँ धक्का मार के भगाया था मोदी, और इसी बेचारा सही किया, नहीं गया तो धक्का मार के मोदी भगा देता। बिल्कुल भगा देता। कार्यक्रम तो मोदी का नहीं था, कार्यक्रम राम जी का था, मगर अध्यक्षता जो है वो बीजेपी कर रही थी। ये भी आपके पास गलत जानकारी है। ट्रस्ट का पूरा कार्यक्रम था, ट्रस्ट ने जो है राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र जो है, उन्होंने सभी राजनीतिक पार्टियों को इन्वाइट किया था, चाहे सत्ता पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो। ये स्पष्ट नहीं, इसमें गलत जानकारी, एकदम सही जानकारी। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने सभी पार्टियों को निमंत्रण दिया, इसमें मोदी का कार्यक्रम कहना भी गलत। एक बात और बता दूं कि ये जो राम मंदिर का मुद्दा जो लाल कृष्ण आडवाणी को मिला था ना,
वो राजीव गांधी ही गए थे दर्शन करने और वो कह रहा वीर बहादुर सिंह उनको लेके गए थे और उसी से ये मुद्दा पकड़े। तो उनके बाप दादा जब जा रहे हैं तो वो क्यों नहीं जाते? तो ये तो गलती है ना माँ। चलो ठीक है, आप लोग कहते हैं कि राजीव गांधी गए, अच्छी बात है गए, और राजीव गांधी को मुद्दा बनाया यार, आपने मौका दिया तो बना लिया ना। आप उसी टाइम जो होना चाहिए था वो करा देना। चल रही है, कोई मोदी जी आए या लाल किसान आए तो मुद्दा चलने लगा क्या? लड़ाई चल रहा था, अगर खत्म हो जाता है तो क्या कहेंगे? अच्छी बात है, खत्म हो गया तो अच्छा हुआ, खत्म हो गया तो इसको कौन मना कर रहा है खत्म हो गया तो? और राहुल गांधी उस पर टिप्पणी करें कि जो है ये नाच गानों का नौटंकी का प्रोग्राम। राहुल गांधी कोई टिप्पणी नहीं कर रहा है, जो टिप्पणी नहीं करा सर, करा नहीं तो फिर बचाव कर रहे हैं आप। सब वो मोदी जी कर रहे हैं। मोदी जी कर रहे हैं। हरियाणा में जो है चुनावी रैली में कहते हैं कि रामलला के यहाँ प्राण प्रतिष्ठा में जो कार्यक्रम हुआ था वो जो है नाच गानों का, उद्योगपतियों का कार्यक्रम था। अरे अगर जो आप ऐसा देखो तो ये देखो ना, हमारे वो कौन मित्तल साहब थे, कह रहे थे जो राम को लाए हैं हम उनको लाए हैं, मतलब ये लोग राम को लाए हैं, ये लोग लाए राम को। राम तो हमारे कई सौ सालों, कई अरबों हजारों साल पहले के हैं। लेकिन आप ये लोग पार्टी का मानती है इस बात को? करोड़ सालों से इनकी कांग्रेस पार्टी के लोगों का कहना है कि राम का तो कोई अस्तित्व भी नहीं है, राम तो काल्पनिक है, ये कांग्रेस पार्टी के नेता कह देते हैं। और भाई साहब कह रहे हैं कि नहीं जी, राम को ये इकलौते लेके आए हैं। अगर हम तो एक बात कहते हैं, हम तो यूँ कहते हैं भाई साहब आपकी कांग्रेस पार्टी ले आती, इतने देश आज़ाद हुए कम से कम 75-76 साल हो लिए, आप ले आ जाते, क्यों नहीं लेके आए? जब भैया जो लेके आएगा तो उसे तो पूछा जाएगा। तुम्हारे लोग तो ऐसे थे, प्राण प्रतिष्ठा के प्रोग्राम में नहीं आए, सदर बाजार से रूमाल खरीद के लेके बेचारे रो रहे थे घर पे बैठ के कि यहाँ पे तो बाबरी मस्जिद बननी चाहिए। भाई साहब को अच्छी जानकारी है, भाई साहब को अच्छी जानकारी है कि सदर बाजार खरीद के ले। अरे जिसके दिल में राम होंगे उसके दिल में राम है, वहाँ जाके डंका पीटेंगे तो राम हो जाएंगे। एक चीज तो पूजा पाठ राम के नाम की मंदिर में की जाएगी ना, कोई बाहर थोड़ी ना की जाएगी। तो जहाँ डंका भी अगर पीटा तो मंदिर में खड़े होकर पीटा ना, पीटा कि नहीं पीटा? अगर प्राण प्रतिष्ठा का प्रोग्राम हुआ, आपको ना बुलाया होता तो बात थी, आपको बुलाया भी गया था वहाँ पे, लेकिन उसके बाद ये सारी चीज़ें होती हैं तो कहीं ना कहीं गलत है। प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम ऐसा है भाई साहब, प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो या कोई कार्यक्रम हो, अगर जो वहाँ गलती से राहुल गांधी चले जाते तो उनको गेट पर से मोदी धक्का मार के भगाया था, इसलिए वो बेचारे खुद ही नहीं गए। मैं बिल्कुल दिया गया, उसके बाद भी धक्का मार के बार करें, मतलब इन्हें पूरा विश्वास है कि ऐसा होता। वहाँ भी कोई प्रोपगंडा कर देता। और ये जो है ना, ये जो है ना, क्या नाम है, हरियाणा के चुनाव में इनको जवाब मिल जाएगा मोदी जी को। इनका सवाल है कि अगर राहुल गांधी जाते रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में तो मोदी जी धक्का मार के निकाल देते, जबकि मोदी जी का वो कार्यक्रम नहीं था, मंदिर ट्रस्ट का था, स्पष्ट कर देते। देखो भाई, इन्हें पूर्ण विश्वास हो चुका है, लेकिन आपको आज मैं बता दूं, मोदी जी बहुत बड़े दिल के आदमी हैं। वो राहुल गांधी को गले से लगाते हैं, लेकिन राहुल गांधी ऐसे आंख मार देते हैं सदन में। ये मानसिकता देखो क्या है। लग रहा है भाई साहब हमारे मोदी जी के बगल में ही बैठते हैं। अरे भाई साहब, हम तो जब आप अपने कामों में व्यस्त होते हो, जब हम लोकसभा की पूरी कार्रवाई देखते हैं कि क्या चल रहा है, ठीक है ना भाई साहब, ये आधी जानकारी लेके आते हैं, हम पूरी जानकारी लेके आते हैं। कई हजार करोड़ रुपया तो मोदी जी ने खर्चा कर दिया उसको, बेचारे पढ़े लिखे आदमी को, जो कि मोदी से ज़्यादा पढ़ा लिखा आदमी है, उसको पप्पू 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 पप्पू, आज पप्पू जो है उसके ऊपर चढ़ गया। तो अब जो है राहुल गांधी जी को पप्पू बनाने के लिए बीजेपी ने कई हजार करोड़ रुपए खर्च किए हैं। हर जगह भाई हमें पता नहीं बीजेपी ने करे नहीं करे, हमें तो एक चीज़ पता, गूगल पे आज भी डाल दो पप्पू तो राहुल गांधी आता है। ये पप्पू इतना हमने नहीं करा, इनके खुद के लोगों ने पप्पू कर दिया, क्योंकि इंदिरा गांधी कह के गई थी कि इंदिरा गांधी कह गई सोनिया से, ऐसा पोता आएगा, प्रचार करेगा कांग्रेस का और भाजपा को जितवाएगा। इनसे कहा था इंदिरा गांधी ने, भाई साहब से कहा था। हमने भैया इन्होंने सुना नहीं, हम दोबारा सुना देते हैं। इंदिरा कह गई सोनिया से, ऐसा पोता आएगा, प्रचार करेगा कांग्रेस का और भाजपा को जितवाएगा। राहुल गांधी प्रचार करते हैं तो बीजेपी जीतती है, इनका आरोप। ये भाई साहब बता रहे हैं ना, ये भाई साहब बता रहे हैं, भाई साहब को इंदिरा जी ने कहा था और भाई साहब ने सुना था, हमने तो नहीं कहीं सुना था। हमने तो एक चीज़ सुना था इंदिरा जी का, एक ही चीज़ सुना था कि वो एक दिन पहले जो है वहाँ क्या नाम है केदारनाथ में भाषण दे रही हैं कि मुझे मालूम है कि मैं मर जाऊंगी, मगर मेरे मरने के बाद मेरे देश का एक एक कतरा काम आएगा, और यही मारी गई।